नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें ये कहा गया था कि 1 टू 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा 6 टू 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, इनका प्रमोशन किया जाएगा 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। इसके लिए दोस्तों उनका जो पूर्व का जो सेवा था, स्थानीय निकाय के रूप में जो भी उन्होंने सेवा किया था, उसका गणना किया जाए और जो है, जो योग हैं, प्रमोशन के योग हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक, जो भी विद्यालय अध्यापक, उनका जो है प्रोन्नति दिया जाए। उनका प्रोन्नति जो है होगा और उसी के अनुरूप उनका ग्रेड चेंज होगा। यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। यानी पहले का सेवा का गणना, सेवा निरंतरता, पहले का सेवा का गणना फिलहाल जो होगा वो प्रोन्नति में होगा सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए। इस पर जो है सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, ऐसा दिशा निर्देश पहले आया था दोस्तों। इसके रिगार्डिंग यानी विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इनके प्रमोशन से संबंधित ये जो आदेश था दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा पत्र निकाला गया है। नियमानुसार विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन से संबंधित जो सबसे पहले जिला के द्वारा पत्र आया था दोस्तों, वो औरंगाबाद जिला के द्वारा निकाला गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 17 दिसंबर को ये पत्र जारी हुआ था। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, दोनों प्रकार के शिक्षक जो हैं, उनका प्रमोशन से संबंधित जो रिसेंट में जो पत्र आया है दोस्तों, वो सासाराम के द्वारा आया है। यानी रोहतास जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों 30 दिसंबर 2025 को, कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, जिनको जो है प्रमोशन दिया जा सकता है, यानी जो प्रमोशन के योग्य हैं, उनको प्रमोशन दिया जाए। यानी उन जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो वो अपना योगदान दिए हैं, जो सेवा किए हैं, उसका गणना किया जाए। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है या विद्यालय अध्यापक नियमावली है, जब आप नियमावली देखेंगे, उसमें एक चीज स्पष्ट है दोस्तों कि 8 साल लगातार सेवा के बाद जो है उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो अब 8 साल जो आपका गिना जा रहा है, वो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जा रहा है। आज के डेट में यदि आपका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि 8 वर्ष हो गया है, तो आपका प्रमोशन किया जाएगा और उसी के अनुरूप आपको बाद में जो है वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन से संबंधित 19 दिसंबर को भी दोस्तों गोपालगंज जिला के द्वारा पत्र निकाला गया था। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 टू 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा, तो वो 6 टू 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 टू 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा, तो 6 टू 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा, तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा, तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों, कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों, जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 टू 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 टू 8 का जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा, तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा, तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है, तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा।
अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव? विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हम लोग इस पर जो वेतन का गणना करेंगे दोस्तों, सेवा निरंतरता के बाद एक इंडेक्स कम करके गणना करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेवा निरंतरता के साथ या पे प्रोटेक्शन के साथ कितना वेतन होगा। जो 2003 और 5 के नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है उनका 55,684 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी 50,284 रुपया मिल रहा है जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया है कितना में? 31,670 रुपया में। और 31,670 का 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया होता है 31,670 रुपया बेसिक पे के आधार पर। आप ये मान के चलिए कि जो शिक्षक का 31,670 रुपया बेसिक पे है, विशिष्ट शिक्षक का, यदि उनको सेवा निरंतरता मिलता है तो ये 31,670 रुपया जो बेसिक पे होगा दोस्तों वो 36,710 रुपया हो जाएगा। जब आप इसमें 58% डीए लगाएंगे तो 21,292 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,836 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा इनका 68,928 रुपया होगा। 13,920 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो 2003-5 के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है अभी, यदि इनको सेवा निरंतरता मिलता है तो उनका इन हैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा, जबकि पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया होता है। 2003 के बाद दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें, 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है जनवरी 2025 में। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और इन हैंड सैलरी 48,785 रुपया होता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है 30,750 रुपया में। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इन हैंड सैलरी होता है इनका 46,234 रुपया।
यदि जिनका बेसिक पे 30,750 रुपया है और इनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे इनका हो जाएगा 35,640 रुपया। इसमें आप 58% डीए जोड़ लीजिए, 5% एचआरए जोड़ लीजिए, मेडिकल जोड़ लीजिए, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 66,947 रुपया। 13,515 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,432 रुपया। ये 2006-7 के शिक्षक हो गए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं जो 2009-10 के शिक्षक हैं। जनवरी 2025 में बेसिक पे 29,530 रुपया है नियोजित शिक्षक का। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,934 रुपया होता है। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी 47,334 रुपया होता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण किया गया है 29,850 रुपया में। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 5% एचआरए लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है इनका 56,229 रुपया होता है। 11,319 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी इनका होता है 44,910 रुपया। आप ये मान के चलें कि जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 29,850 रुपया है और उनका प्रमोशन या सेवा निरंतरता अगर मिल जाता है तो उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। अब आप इसमें 58% डीए जोड़ लीजिए, 20,074 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए जोड़ लीजिए, 1,731 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल जोड़ लीजिए, ग्रॉस सैलरी 65,041 रुपया हो जाएगा। 13,124 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 51,917 रुपया हो जाएगा। ये 9-10 के शिक्षक हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जो टीटी पास शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक हैं। 2025 में जनवरी से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो इनहैंड सैलरी होता है इनका 43,227 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण इनका 27,320 रुपया में किया गया है। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी इनका 51,545 रुपया होता है। 10,360 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी इनका होता है 41,285 रुपया। यदि सेवा निरंतरता टीटी पास शिक्षक को मिल जाता है जिनका बेसिक पे 27,320 रुपया है तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। अब उनका वेतन 33,600 पे कैलकुलेट होगा तो 58% डीए 19,488 रुपया, 5% एचआरए 1,680 रुपया, 1,000 मेडिकल और इनका ग्रॉस सैलरी 63,170 रुपया होगा। 12,741 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 50,429 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद यदि जनरल में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तब। छठा फेज के शिक्षक की बात करें, 22,600 रुपया जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे होता है नियोजित का। इनहैंड सैलरी 36,038 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार 25,750 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होता है और एनपीएस में 9,764 रुपया कटने के बाद 38,874 रुपया उनका होता है जो उनको मिलना चाहिए। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों तो बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी होगा 50,064 रुपया। 10,056 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा इनका 40,008 रुपया। तो जनरल तौर पर जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इनका वेतन होगा कि जो नियोजित है उनका इनहैंड सैलरी 2003 वाले का 50,284 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया होगा। अगर सेवा निरंतरता उनको मिलेगा तो 55,008 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 43,227 रुपया उनका होता है नियोजित रहते हुए। पे प्रोटेक्शन के अनुसार 41,185 रुपया होता है। सेवा निरंतरता के बाद 50,429 रुपया होता है। तो इसी प्रकार से 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका वेतन अलग अलग होगा। सेवा निरंतरता के बाद वेतन में संभवतः वृद्धि हो जाएगा। एक ये हो गया दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है 31,670 रुपया में सक्षमता 1 वाले का। जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया है तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया है। तो अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो 32,620 रुपया के आधार पर उनका बेसिक पे हो जाएगा, तब उसके आधार पर उसको वेतन मिलेगा। सेवा निरंतरता हो या प्रमोशन हो, जो विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा इसी पे मैट्रिक्स के अनुसार होगा। मान जाइए कि किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,670 रुपया है, इसको सेवा निरंतरता मिलता है
तो इंडेक्स 14 के अनुसार जो उसको वेतन मिल रहा था नियोजित रहते हुए, तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद भी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलेगा, तो 36,710 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे जो है 32,620 रुपया होता है, तो इंडेक्स 10 के अनुसार होता है, चूंकि नियोजित रहते हुए 15 हो जाएगा, तो 37,810 रुपया हो जाएगा। ये सेवा निरंतरता का हो गया दोस्तों। अगर प्रमोशन का बात करें, जो शिक्षक का बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो अगर उसको प्रमोशन मिलेगा तो 35,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जिनका 32,620 रुपया में वेतन निर्धारण अभी हुआ है, यदि उनको उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। जिनका 30,750 रुपया बेसिक पे है, 34,440 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,850 रुपया है, 33,430 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रमोशन में। लेकिन सेवा निरंतरता में इंडेक्स का लाभ मिलेगा, यानी समस्थानिक इंडेक्स का। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 31,340 रुपया जो बेसिक पे है जनवरी 2025 से, ये इंडेक्स 14 के अनुसार है। लेकिन पे प्रोटेक्शन जो किया गया है, तो 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है 31,670 रुपया में। सेवा गिनेगा तो इंडेक्स 14 का ही लाभ मिलेगा फिर विशिष्ट शिक्षकों को। आप यहां देख लें कि इंडेक्स 14 में उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। तो जो वेतन होगा उसका 36,710 रुपया में मिलेगा। उसी तरह से बहुत से विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका जुलाई 2025 से जो बेसिक पे है वो 32,620 रुपया अपडेट कर दिया गया है HRMS पोर्टल पर पे प्रोटेक्शन के अनुसार। क्योंकि ये जो होगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार होगा, तो इंडेक्स 10 के अनुसार यहाँ 14 मिल रहा था, एक इंडेक्स जोड़ दीजिए इसमें 15 हो जाएगा, तो 15 के अनुसार इनका बेसिक पे जो हो जाएगा सेवा निरंतरता के बाद वो 37,810 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से TT पास शिक्षकों का, इसी तरह से 2022 वाले शिक्षकों का अलग अलग होगा। तो सेवा निरंतरता के बाद जो वेतन होगा जनरल शिक्षकों का वो इसी प्रकार से रहेगा या कुछ कम बेस होगा, वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। 2003 वाले का ये हो गया, 2006-7 वाले का ये हो गया, 2010 वाले का इतना हो जाएगा, TT पास शिक्षकों का इतना हो जाएगा, जो छठा फेज वाले हैं इतना हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों, जब जनरल सेवा निरंतरता मिलेगा तब इतना वेतन होगा। अभी जिनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद कितना वेतन होगा, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे तो BPSC शिक्षक हो। जिनका प्रमोशन होगा दोस्तों 32,620 रुपया जिनका बेसिक पे अभी है, प्रमोशन होगा तो उसका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और 32,620 रुपया के हिसाब से उसका इनहेंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। प्रमोशन हो जाएगा तो इनहेंस सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो ये जो वेतन में 6,000 का डिफरेंस है दोस्तों, ये आपका एक ग्रेड का भी डिफरेंस है। यानी 1 to 5 के शिक्षक में उनको 48,987 रुपया मिलेगा। प्रमोशन अगर हो जाता है तो 54,742 रुपया हो जाएगा, तो वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 वाले का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका भी जो नियोजित है 31,670 रुपया में पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण हुआ है विशिष्ट बनने के बाद। जो नियोजित है 31,340 रुपया है, वेतन निर्धारण 31,670 रुपया में पर हुआ है। प्रमोशन हो जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। नियोजित रहते हुए 50,284 रुपया मिल रहा था, नियोजित का ही प्रमोशन होता है तो 53,186 रुपया मिलेगा। और पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो वेतन निर्धारण हुआ है 47,589 रुपया मिलेगा, प्रमोशन के बाद 53,180 रुपया मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग साल में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, उनका प्रमोशन होगा तो वेतन बढ़ जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,750 रुपया में पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया विशिष्ट शिक्षकों का। जो BPSC शिक्षक बने हैं उनका भी इतना पे ही वेतन निर्धारण होगा 9-10 के शिक्षक का। तो इनहेंस सैलरी 46,234 रुपया होता है। अगर इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। इनहेंस सैलरी तब 51,665 रुपया हो जाएगा। तो प्रमोशन में आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, 1 to 5 से आप 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे और वेतन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो सेवा निरंतरता और प्रमोशन दोनों का वेतन लगभग समान होगा। कुछ 1,000 या 2,000 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों विभाग क्या निर्णय लेती है। क्या जनरल रूप में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा, तो दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका वेतन कितना होगा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और प्रमोशन के बाद आपका वेतन कितना होगा मैंने